इतना आदमी मूर्ख कैसे हो सकता है? इतना कुपोषित कुबुद्धि वाला कैसे हो सकता है? इतना निहायती घटिया निकम्मा कैसे हो सकता है? कि मंत्री इतने कैसे घटिया हो सकते हैं, इतने कैसे गिरे हो सकते हो जिसको कुछ नहीं पता कि क्या होता है। पहले तो झारखंड में समझिए कि हुआ क्या है। आज कैबिनेट में 2016 की नियोजन नीति को 2016 के पूर्व की नियोजन नीति को पास कर दिया। क्या किया गया है कि जो 40 से 60 और 40 मतलब 60% यहाँ के छात्रों के लिए, झारखंड के लिए, और 40% हुआ है। दूसरा किया गया है जो और भी घटिया है, यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा था, जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा था, उसमें क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, उड़िया और बांग्ला कहा है। तमिलनाडु में कह दिया गया है कि तमिल भाषी लोग ही यहाँ नौकरी करेंगे। और सीधी सीधी बात, वो लोग कोई संवैधानिक और कोई संविधान का पालन नहीं, सीधे मार काट पे उतर आए हैं। टोटल अभी के आंकड़े बता रहे हैं, अभी तक के आंकड़े 15 लोगों को सामूहिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया है, 10 लोगों को सीधे रोड पर हत्या कर दी गई है। अभी सुबह से हमारे पास 5 फोन आए हैं छात्रों का। अब 40% ओपन छोड़ा गया है, उसमें कितने झारखंडी जनरल छात्र या यहाँ के छात्र क्वालिफाई कर में, वो तो भगवान ही जानता है। उसका ताज़ा ताज़ी उदाहरण है 2018 का वैकेंसी, जिसमें गिरिडीह गोड्डा में के वैकेंसी में 48 को बाहरियों का हुआ था, 37 को केमिस्ट्री के टीचर में, 36 को बाहरियों का हुआ था। ये काम हुआ है। यानी 60-40 मतलब 100 का अगर सीट निकला तो 60 में झारखंडी और 40 में बाहर के लोगों को, जो पूरा भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं। और दूसरा काम हुआ है, दूसरा किया गया है जो और भी घटिया है, यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा था, जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा था, उसमें क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, उड़िया और बांग्ला को घुसा दिया गया, जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं। हिंदी पूरे भारत का राष्ट्रभाषा है। अब ये क्षेत्रीय भाषाएं करती क्या है? क्षेत्रीय भाषाएं जो है वो बैरियर लगाने के काम करती है। जो बाहर के लोग रहते हैं वो अंदर घुसने से रोकता है, वो भाषाएं रोकती है। जैसे आप ओडिया में जाइए तो ओडिया में लिख दिया गया ही सी मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट एंड स्पीक। आपको पढ़ना, बोलना, लिखना उड़िया में आना चाहिए, उड़िया लैंग्वेज, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम उड़िया में जोड़ा जाता है कि इसको 7वां क्लास में जो यहाँ फॉर्म भर रहा है उसको कम से कम उड़िया 7वां क्लास में पास करना चाहिए। तीसरा कॉलम जोड़ता है कि वही इंस्टीट्यूट से पास करना होगा जो उड़िया सरकार ने उसको मान्यता दी होगी। तीसरा कॉलम, अब समझिए, 3 कॉलम जोड़ के वो रोक लिया है। वो कह दिया है कि 95% हम अपने लोगों को देंगे, 5% बाहर के लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 5% में भी भाषा का बैरियर लगा दिया है। उसी तरह का नियमावली बंगाल बनाया है, उसी तरह का नियमावली गुजरात बनाया है, उसी का नियमावली महाराष्ट्र बनाया है, उसी तरह सेम टू सेम। लेकिन यहाँ भाषा की मान्यता खत्म कर दिया गया। यानी हिंदी से बिहार का छात्र रहेगा तो हिंदी लेके भर देगा, इंग्लिश लेके भर देगा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला अच्छा खासा तेज तरार लड़का है तो इंग्लिश लेके भर देगा। कोई उर्दू भरने वाला है तो कोई पाकिस्तानों से आ सकता है, बांग्लादेश से भी आ सकता है। पाकिस्तान उर्दू से पूरा भारत के आ सकते हैं, संस्कृत से भी पूरा भारत के लोग आ सकते हैं। उसके बाद बंगाली, पूरा बंगाल को शामिल कर दिया गया, उड़िया शामिल करके पूरा उड़ीसा को शामिल कर दिया गया। अब हम उड़िया कहाँ जानते हैं? हम उड़िया कौन जानते हैं? अगर हमारे भौगोलिक क्षेत्र या सीमा के अंदर है तो उसको हमारी भाषाएं सीखनी पड़ेगी, हमारी भाषाएं जाननी पड़ेगी। ये बैरियर है, ये हमारे छात्रों को रोकने के लिए, हमारे छात्रों को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देने के लिए बैरियर होता है। भाषा रोकने का एक सबसे बड़ा माध्यम होता है भाषा, क्योंकि आप 100% कॉन्स्टिट्यूशनल, आप 100% रिजर्व नहीं कर सकते, तो आप 95 रिजर्व करके 5% कह सकते हैं कि हम ओपन छोड़ दिए हैं। और उस 5% में भी आप बैरियर जो है वो भाषा के आधार पर लगा सकते हैं, ताकि आप जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो तो आप कह सकते हैं देखिए हम 5% तो हम बाहर के लोगों को दे रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या काम करेगी ये चीज़ें, आपको वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं होगा और बच भी जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि इसमें भाषा का महत्व ही खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब जहाँ के पूरा भारत के छात्र आके यहाँ फॉर्म भरेंगे और नौकरी लेंगे। अब मैं ताज़ा आंकड़ा तो मैंने बता ही चुका हूँ कि किस तरह से बाहरियों का 2018 के वैकेंसी में हुआ, किस तरह से बाहरी लोग घुसे। हर जितना सब्जेक्ट था सब में वही हाल था, सब में वही हाल था। संस्कृत का भी लगभग 37 टीचर का वैकेंसी था, 36 को बाहर के लोगों का हुआ था। कैसे होगा? कैसे यहाँ का छात्र का ही होगा? और तीसरा जो सबसे घटिया, निहायती घटिया जो काम हुआ
कि झारखंड का एक पेपर होता है, झारखंड के पेपर में संस्कृति और रीति रिवाज को जोड़ा जाता है, उसको पढ़ना होता है। जो सबसे टफ जो सब्जेक्ट होता है, जो सबसे टफ होता है यहाँ के संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज को जानने का, उसको भी हटा दिया गया है। और डायरेक्ट सचिव क्या बोलता है कि इस चीज़ों को, जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, उसको डिलीट कर दिया गया है, एकदम खत्म कर दिया गया है। अब सोचिए 3 जो नीति आया है, एक तो पहला 2016 का, जिसमें 60 गो यहाँ के बच्चे और 40 गो बाहर के, ये एक पहला काम हुआ, सबसे घटिया। दूसरा सबसे घटिया काम हुआ कि यहाँ भाषा को हटा दिया गया, अन्य भाषाओं को शामिल कर दिया गया। 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा भी और भाषाओं को शामिल कर दिया गया। जनजातीय में मान लिया जाए और भाषाएं शामिल की जाती है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर असुरी शामिल की जाती है, कोरवा शामिल की जाती है, और भी कोई भाषाएं जनजातीय में शामिल की जाती है, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग हैं। लेकिन क्षेत्रीय भाषा जो यहाँ की नहीं है, उसको शामिल कर दिया गया है। ये सबसे दुर्भाग्य वाली बात है, सबसे दुर्भाग्य वाली बात है। ये भाषा वाला बैरियर खत्म कर दिया। उसके बाद एक बैरियर जो बचता था रीति रिवाज और संस्कृति से, उस बैरियर को भी खत्म कर दिया गया। अब उसके बारे में भी नहीं पढ़ना है। सोचिए कि पूरी तरह से ओपन कर दिया गया झारखंड के लिए, पूरी तरह से झारखंड को बर्बाद कर दिया गया। मतलब इतना तो बर्बादी किसी भी सरकार में नहीं हुआ था जितना बर्बादी हेमंत सोरेन की सरकार ने कर दिया। इतना बर्बाद कर दिया कि हम बता नहीं सकते। जब आप पढ़िएगा कैबिनेट के फैसला, कैबिनेट का ये पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना घटिया काम किया इन लोगों ने, बहुत ही घटिया काम किया। अगर इसका आंदोलन, इसका विरोध नहीं होता है, तो सोचिए कि आपका भविष्य गुलाम होगा, गुलाम होगा, एकदम हर गुलाम होगा हर आदमी। अब यहाँ जो बाहर के लोग आएंगे, वो कितना साल में रिटायरमेंट करेंगे? 62 साल में रिटायरमेंट करेंगे। 62 साल में रिटायरमेंट करने के बाद कोई क्या यहाँ झारखंड से कोई कभी गया है? फिर यहाँ जमीन लेंगे, जमीन किसका लेंगे? तो यहीं के लोगों के लेंगे। फिर यहाँ घर बनाएंगे, फिर उनकी आबादी बढ़ेगी। सोचिए कहाँ तक हम गुलाम बनेंगे, कहाँ तक? अभी एक पीढ़ी, अभी जो वो लोग बाहरी लोग जो कब्जा जमाए हैं, अभी तक उसकी गुलामी से मुक्ति नहीं पाए हैं, और दूसरा गुलाम होने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। बताइए कैसे होगा झारखंड? कहाँ जाएगा झारखंड? कौन बचाएगा झारखंड को? कहीं ये झारखंड इतना शोषित ना हो जाए कि तमिलनाडु जैसा हाल स्थिति हो जाए। आज क्यों आज तमिलनाडु में जो चल रहा है प्रोटेस्ट, उसमें क्या कहा जा रहा है? पहले उसकी जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं, जिसमें 25,000 का तनख्वाह उन लोग को मिलता है। हमारे जो जाते हैं हिंदी भाषी के क्षेत्र के, क्योंकि सबसे चीपेस्ट जो लेबर मजदूर हैं, वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा बिहार में, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद बंगाल में। यहाँ के मजदूर जाते हैं, वहाँ जो 25,000 में उनको नौकरी मिलना चाहिए था, वो ये लोग 10,000 में काम कर देते हैं, और वो भी 12 घंटा खट देते हैं। तो तमिलनाडु वालों ने कहा है, तमिलनाडु में कह दिया गया है कि तमिल भाषी लोग ही यहाँ नौकरी करेंगे। और सीधी बात, वो लोग कोई संवैधानिक और कोई संविधान का पालन नहीं, सीधे मार काट पे उतर आए हैं। टोटल अभी के आंकड़े बता रहे हैं, अभी तक के आंकड़े, 15 लोगों को सामूहिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया है, 10 लोगों को सीधे रोड पर हत्या कर दी गई है। अभी सुबह से हमारे पास 5 फोन आए हैं छात्रों का, लड़कों का, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, कि दादा हम लोग को कंपनी बोल दिया है कि कंपनी से बाहर जाओगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वहाँ सीधे तौर पर बोल दिया गया है कि अगर बाहर दुकान, मकान, रेस्टोरेंट, कहीं भी जो भी काम करने वाला अगर तमिल नहीं बोलता है, यानी वो बाहरी है, वो हिंदी भाषी है, वो तमिल नहीं है, सीधे मारा जाए। और ये चीज़ें तमिलनाडु से निकलकर अब अन्य राज्यों में भी और साउथ के राज्यों में भी जाने लगी है ये बातें, और वहाँ मारकाट शुरू हो चुका है। हम तो अभी संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी तक एक भी हिंसा का वारदात नहीं हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में देखिए सीधे हथियार उठा लिए और इतना खौफ बना दिए, 3 दिन के अंदर इतना खौफ बना दिए हैं कि वहाँ तमिल के जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ छोड़ के भागने पर मजबूर हो रहे हैं। वो भी भाग नहीं रहे हैं, वहीं सिमट के हैं। अभी रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सब हथियार लेके घूम रहे हैं। ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, ना वहाँ पर कोई प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है। क्यों? हक हम अपने राज्य में अपना अधिकार नहीं मांगते, हम अपना राज्य में अपना अधिकार नहीं खोजते। हमारा राज्य में लूटता है, लूटने देते हैं, जो करता है जैसा करता है लूटने देता है। दूसरों के राज्य में हम रोजगार मांगने जाते हैं, रोजगार खोजने, तो वो तो मार के भगाएगा ही ना, गलत तो नहीं कर रहा है। यही चीज कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में भी हुआ था, यही चीजें महाराष्ट्र में भी हुआ था। तो गलत वो लोग भी नहीं हैं, वो लोग भी सही हैं। कहीं ना कहीं कहाँ जाएंगे वो लोग को भी तो अपना राज्य में अधिकार चाहिए, अपना राज्य में नौकरी चाहिए। अगर हिंदी भाषी लोग सारे साउथ के राज्यों में चले जाएंगे, महाराष्ट्र के राज्यों में चले जाएंगे, गुजरात में चले जाएंगे, तो फिर गुजरात वाले कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र वाले कहाँ जाएंगे? सोचने वाला विषय है। तो सबको अपना अधिकार उनके राज्यों में सुरक्षित होना चाहिए,
सबको वहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। सबसे पहले बात उसका अधिकार बनता है, वहाँ के राज्य के लोगों का अधिकार बनता है। अगर वहाँ उसके बाद भी अगर बच जाता है तब वहाँ बाहर के लोगों का अधिकार बनता है। लेकिन पहला अधिकार वहाँ के राज्य के राज्यवासियों का मिलना चाहिए, चाहे कोई भी राज्य हो। अगर बिहार का लोग है तो बिहार में उसको सबसे पहले अधिकार मिलना चाहिए। अगर बिहार में मिलता है तो बिहार के लोग बाहर क्यों जाएंगे? सिंपल सी बात है। महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र में मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे? गुजरात के लोगों को गुजरात में मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे? हाँ, 5% 10% जो सीटें संवैधानिक होती हैं कि वो ओपन रहना चाहिए, वो वहाँ के मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें भी कंडीशन लगा दिया है कि हाँ भैया, तुम हमारे रीति रिवाज को जानो, हमारी संस्कृति को जानो, हमारी भाषा को जानो, हम तुम्हें अधिकार देते हैं। इस तरह से रोक दिया है। कोई संवैधानिक रूप से भी चैलेंज नहीं कर सकता। वो लोग इतना स्पष्ट रूप से बना चुका है अपना। और देखिए आज महाराष्ट्र के लोग कितना आते हैं झारखंड में, कितना आते हैं बिहार में, कितना आते हैं गुजरात में, नहीं जाते हैं। गुजरात के लोग कितना आते हैं झारखंड में, नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते भाई? क्या झारखंड में इंडस्ट्री का कमी है? इंडस्ट्री का कमी है? कंपनी का कमी है? नहीं है। मैं आपको डाटे और आंकड़े के साथ गिना दे रहा हूं। टोटल 150 कंपनियां केवल जमशेदपुर में टाटा की बसी हुई। 150 कंपनियां अगर हम 3 शिफ्ट की लगा लें, 3 शिफ्ट में अगर 5-5 हजार की लगा लें तो 15,000 एक कंपनी में काम करता है। लोग कहां जाएंगे? सरकारी नौकरी की आंकड़ा मैं बता रहा हूं, कार्मिक विभाग के पास सारे आंकड़े हैं, उस डाटा की मैं बता रहा हूं। झारखंड में 5 लाख सरकारी नौकरी है, जिसमें से 3.5 लाख पोस्ट खाली है, केवल स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं होने के कारण। अब 3.5 लाख पोस्ट में उसके बाद भी कार्मिक विभाग कहती है कि नए जो प्रखंड बने, नए जो जिला बने, नया जो अनुमंडल बने, उसमें सृजन पद और भी हो सकते हैं। यानी मान लेते हैं 1 लाख और बढ़ जाएगा, यानी 6 लाख नौकरी। कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं? अब 6 लाख लोगों को अगर नौकरी लगता है झारखंड में, 3.5 लाख मान लीजिए, घटा देते हैं 4.5 लाख, यानी 4.5 लाख लोगों को उसमें भी हम छोड़ देते हैं 10% पद या 30% हम छोड़ देते हैं। उसके बाद भी अगर मान लीजिए 2-2.5 लाख ही लोगों को सरकारी नौकरी लगता है तो 2 लाख यानी 2 लाख परिवारों का जीवन सुधरेगा। 2 लाख परिवार मान ले, एक घर में 10 परिवार मान लेते हैं, यानी कितना लोगों को जीवन स्तर सुधरेगा, कितना लोग यहाँ का बेरोजगारी खत्म होगा। उसके बाद कम से कम 12 से 15 लाख हमारे यहाँ प्राइवेट नौकरियों का सृजन है। प्राइवेट नौकरियां टाटा है, सीसीएल है, मेदांता है, उषा मार्टिन है, बीसीसी, सारी कंपनियां भरी पड़ी हैं यहाँ पे। कौन सा कंपनी नहीं है? कॉपर से लेकर तांबा से लेकर जिंक से लेकर यूरेनियम तक सारी कंपनियां झारखंड में भरी पड़ी है। लेकिन यहाँ नियोजन नीति नहीं होने के कारण, 90% हमारे लोगों के लिए रिजर्व नहीं होने के कारण, या 95% रिजर्व नहीं होने के कारण हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और जहां भी जाते हैं हमारी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, हमें आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, हम परिभाषित नहीं हुए हैं। इसलिए अन्य राज्यों में जब हम जाते हैं, जब हम महाराष्ट्र जाते हैं, जब गुजरात जाते हैं, तो लोग हमें यही मानते हैं कि हम भी बिहारी हैं। और जब उन बिहारियों को जब मारना शुरू होता है तो उसके साथ साथ हम भी पिस जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, वही स्थिति हमारे साथ भी होता है। जब महाराष्ट्र में ये आंदोलन छोड़ा कि बाहरी भगाओ, भैया लोग को भगाओ, तो वहां पर ये नहीं देखा कि हम झारखंडी हैं कि बिहारी हैं। वो लोग झारखंडी को भी बिहारी मानते हैं और वहां पे मारा गया। बिहारी के साथ साथ झारखंडी पीसा, मार खाया, सब किया, कटा मरा सब। आज तमिलनाडु में भी वही स्थिति है। क्यों जा रहे हैं हम दूसरे राज्यों में? हम अपने राज्यों में अधिकार क्यों नहीं मांगते? हम अपने सरकार को क्यों नहीं कोसते? हम दूसरे राज्य में जाके हक जताते हैं। ये कैसी प्रणाली है? अगर आपको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो अपना रोजगार अपना राज्य में मांगना पड़ेगा। बिहार के लोगों को भी बिहार में जाके हक जमाना चाहिए। वहां तो जातीयता के नाम पर कभी लालू यादव तो कभी नीतीश कुमार को आप वोट दे देंगे, और बाद दूसरा राज्यों में जाइएगा अधिकार मांगने के लिए, नौकरी मांग ले, तो आपको कुटबे न करेगा, मारबे न करेगा। उस समय तो एकदम जातीयता देख के तो लालू यादव का बेटा मैट्रिक फेल, अनपढ़ गवार, तो उसको मंत्री बना दीजिएगा, कभी स्वास्थ्य मंत्री तो कभी उप मंत्री, कभी मुख्यमंत्री भी बना दीजिएगा भविष्य में। अब जब वो रोजगार का सृजन नहीं कर पाएगा, अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएगा, तो आप दूसरे राज्यों में प्लान कीजिएगा। वहाँ लाठी खाइएगा तब कहिएगा, लाठी खाइएगा, डंडा खाइएगा, छुरा भौंकेगा तब कहिएगा कि वहाँ के लोग गलत हैं। वहाँ के लोग गलत नहीं है भैया। उसकी अपनी परिवार नहीं है क्या? उसका अपना पेट नहीं है क्या? है कि नहीं? तो पहले आदमी जब भी कितनों ही बड़ा, कितनों ही सहनशील व्यक्ति हो, कितनों ही ईमानदार व्यक्ति हो, जब भूख लगता है ना तो सबसे पहले अपना पेट देखता है, तब देखता है कि हमारा भाई है कि हमारा बेटा है कि हमारा कौन है।
तो भूख लगता है सबसे पहले अपने खाता है, ऐसा नहीं करता है कि पहले अपना भूखे रख दूसरा खिला देता, नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। तो सबसे पहले वो लोग अपना राज्य के वासियों के लिए रोजगार देखेगा कि नहीं देखेगा, स्वास्थ्य देखेगा कि नहीं देखेगा, शिक्षा देखेगा कि नहीं देखेगा, तो तुम मार के तो भगाएगा ही। जो काम वो लोगों को 25,000 महीना मिलता है वो आप वहां कर जाके 8,000 में कर दे रहे हैं, वो भी 12-12 घंटा, तो वो लोग कहाँ जाएगा, वो लोग को कौन सा कंपनी रखेगा। तो इसीलिए आप लोग को मार के भगाया जा रहा है। और देखिए ये स्थिति और भी बहुत दयनीय होने वाला है। अगर अपने राज्यों में, अगर बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग अगर अपने राज्यों में अधिकार नहीं मांगेंगे, अपने राज्यों में अगर सही व्यवस्था बहाल नहीं करेंगे, सही सिस्टम को चलाने वाला नेता मंत्री नहीं चुनेंगे, तो ये स्थिति और भी दयनीय होने वाली है, बहुत दयनीय होने वाली है। और ये होगा क्योंकि आदमी को जीने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है, वो सबसे जो जरूरी है भोजन। जैसे कहा जाता है ना, शास्त्रों में भी हम शास्त्रों के ही उल्लेख लेते हैं। अगर आप लोग शास्त्र को मानते हैं तो शास्त्रों को उल्लेख लेते हैं। आप लोग शायद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। कहा जाता है, मंत्र लिखा जाता है कि विद्या दे देती विनयम, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता है, पात्रता से नौकरी लगती है, नौकरी से नौकरी यानी रोजगार, रोजगार से धन की प्राप्ति होती है, धन से पेट भरता है, पेट भरने के बाद आदमी धर्म करता है। यानी अपना पेट जब भर जाता है तो कहता है कि कुछ पैसा, अगर मान लीजिए 100 रुपया कमाया, कहता है 10 रुपया जाके किसी गरीब को मदद कर देता है। तो कहाँ से आता है ये चीज़ें कहाँ से आती है? ये चीज़ें आती है कहाँ से आती है? ये चीज़ें आती है पहले शिक्षा से। तो यहाँ शिक्षा की बहाल नहीं है, चाहे यहाँ झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, वही स्थिति है। अगर दूसरे राज्यों में हम अधिकार मांगेंगे तो मार के भगाएगा भैया। वो गलत नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है। क्योंकि हम अपना राज्य को छोड़कर हम दूसरा राज्य में क्यों जाएं? अगर नहीं रहता तब हम सोचते कि नहीं है, लेकिन आप गलत चीज़ों को चुनिएगा, आप गलत लोगों को चुनिएगा और वहाँ मार के भगाइएगा, तब कहिएगा तमिलनाडु के लोग गलत हैं, आंध्र प्रदेश के लोग गलत हैं। नहीं, वो भी क्या करें, अपना पेट नहीं देखें? अपना पेट काट के किसको दे देगा, खाने के लिए देगा? और क्यों देगा? कौन होते हैं आप उसका? सिंपल सी बात है। इसलिए अपने अपने राज्यों में अधिकार मांगना शुरू कीजिए, अपने अपने राज्यों में जाने का प्रयास कीजिए, अपने राज्यों में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कीजिए। और जो चीज़ें जो आपके बाहर राज्यों में मिलती है, जो रोजगार आपको बाहर राज्यों में मिलती है, वो रोजगार आप अपने राज्यों में ढूंढने का प्रयास कीजिए, नहीं तो स्थिति उत्पन्न होगी। आज महाराष्ट्र से शुरू हुआ, आज देखिए तमिलनाडु भी शुरू हो गया। पहले महाराष्ट्र में चला था, अब तमिलनाडु भी शुरू हो गया। तमिलनाडु से अब उधर चेन्नई तरफ भी चल गया है। यानी पूरा साउथ में ये आग लगने वाली है और बहुत जल्द, 2-3 दिन के अंदर अगर वहां से खाली नहीं करता है तो इतना मारकाट बढ़ जाएगा। अभी 15, टोटल 25 हुआ है आंकड़ों के हिसाब से। अभी 25 मर्डर हुए हैं वहाँ, और 25 में पूरा तहलका मच गया है। सारे लोग अभी 5 सुबह से बता रहे हैं, यहाँ के जो लड़के फंसे हुए झारखंड के, 5 लोगों ने फ़ोन किया, दादा किसी तरह से बचा लिए। बैनर भेज रहे हैं, पोस्टर भेज रहे हैं, जो बड़ा बड़ा फ्लेक्स, बाहरियों को भगाओ, हिंदी भाषियों को भगाओ, तभी हमें रोजगार मिलेगा, तभी हमें नौकरी मिलेगी, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। सही बात कह रहे हैं भैया। जो चीज़ें गलत क्यों कहेंगे? सही कर रहे हैं। कहाँ से अगर हम लोग वहाँ जाके काम करेंगे, जो उनको 25,000 मिलना चाहिए वो हम 10,000 में कर देंगे, तो वो तो कंपनी वाला उसी को रखेगा, बाहर के लोगों को ही रखेगा। फिर उसको रोजगार तो नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपना बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा, कैसे रोजगार देगा, कैसे प्रगति करेगा? तो मार के भगा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? मेरे भी झारखंड के कितने बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन हम नहीं समर्थन करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बद से बदतर अपना राज्य का स्थिति हम लोग बनाते हैं, अपना बद से बदतर हम लोग बनाते हैं, और दूसरे राज्यों में हम लोग भीख मांगने कटोरा लेके जाते हैं। ये तो गलत बात है। जब झारखंड में चुनाव आएगा, जब बिहार में चुनाव आएगा, तब हम लोग जातीयता देखेंगे, कुपोषित है, कुपढ़ है, अनपढ़ है, गंवार है, कोई मतलब नहीं रहेगा। वो विकास करेगा कि नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल हम लोग वोट देना जानेंगे। जब वोट देना, जब चूतिया को चुनिएगा तो चूतिया जैसा काम ही करेगा। अब वैसा काम करेगा तो शोषित तो आप ही को होना है, जुल्म तो आप ही को सोना है, मार, लाठी, डंडा, चाकू, छुरा तो आप ही को खाना है ना भैया। देखिए बिहार में कौन साउथ में कौन मार खा रहा है? झारखंडी पिटा रहा है और बिहारी पिटा रहा है। झारखंडी पिटा रहा है, हिंदी भाषी कौन पलायन कर रहे हैं? 3-4 तो स्टेट है ही जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट लेबर सप्लाई करता है। एक झारखंड, पहला बिहार आता है, दूसरा नंबर पर झारखंड, तीसरा नंबर पर बंगाल, चौथा नंबर पर उत्तर प्रदेश। यही सब तो राज्य हैं जो पलायन करके गए हैं, और यही लोग को मार रहा है पूरा जोर से। वही स्थिति झारखंड में उत्पन्न होने वाली है। अगर इसीलिए जितना भी लोग हैं, जहाँ के भी लोग
लोग हैं, जो भी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अपने राज्यों में अधिकार मांगने का प्रयास कीजिए। अपने राज्यों में शिक्षा मांगिए, अपने राज्यों में स्वास्थ्य मांगिए, अपने राज्यों में पानी मांगिए, अपने राज्यों में बिजली मांगिए, अपने राज्यों में नौकरी मांगिए, रोजगार मांगिए, अपने राज्यों में मांगिए, अपने राज्यों में अधिकार मांगिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये वो स्थिति दूर नहीं, जब आपको कभी ना कभी वो आग भड़केगी। जब कोई भी चीज जब लिमिट क्रॉस कर जाता तो आग भड़कना एकदम तय है, और जब आग भड़केगी तो नहीं चिनेगा। फिर आप उसको गलत लाख कह लीजिए, लेकिन वो गलत नहीं है। सोच के देखिए, आप थोड़ा दिमाग लगा के देखिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप थोड़ा सोच के देखिए। आप झारखंड में आ रहा है लोग, अच्छा हम बिहार में चल जाते, चाहे उत्तर प्रदेश में हम चल जाते, तो क्या वहां के लोग हमको विरोध नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। 80% लोगों अगर यहाँ से चले जाएं और वहां पर कब्जा कर लें, वहां के नौकरियों में, चाहे प्राइवेट की नौकरी चाहे चाहे सरकारी नौकरी रहे, अगर हम 80% वहां कब्जा कर लें तो वो लोग का खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? वो लोग हमको मार के भगाएगा कि नहीं भगाएगा? एकदम भगाएगा, एकदम भगाएगा। ऐसे सोच के देखिए ना। आप गए, घर बनाए हैं, घर में सारी आपकी सुख सुविधाएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली है, रहने खाने के लिए सब सुविधाएं रखें हैं, और कोई दूसरा पड़ोसी आके आपका घर में रहने लगे कि हम एक दिन के लिए आए हैं, फिर दूसरा दिन चल जाएंगे, पर दूसरा दिन भी नहीं गया, तीसरा दिन भी नहीं गया, 1 साल भी नहीं गया, 2 साल भी नहीं गया, तीसरा साल भी नहीं गया, पता चला 20 साल बाद नहीं गया, और उसके बाद कहता था नहीं ये घर तो मेरा है, यहाँ तो मेरा अधिकार है। तो आप उसको एक दिन मार के भगाइएगा कि नहीं भगाइएगा? एकदम भगाइएगा। आप अपना खतियान, अपना कागजात ढूंढिएगा कि नहीं ढूंढिएगा? एकदम ढूंढिएगा। इसलिए वो जो कर रहे हैं हम तो पूरी तरह से समर्थन करते हैं, पूरी तरह से तमिलनाडु वाले गलत नहीं कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से करने से हमें नहीं मिलने वाला है। वो लोग जान रहे हैं कि 4, 5, 10 आदमी को मारेंगे, लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा होगा, अपने आप सारी नौकरियां छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद वहां पर कौन नौकरी करेगा? क्योंकि कंपनी तो उठ के चली नहीं जाएगी, कंपनी को तो काम कराना ही कराना है, प्रोडक्शन कराना ही कराना है, तो वो कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉय लेंगे ही। अब जब बाहर के लोग जब वहां एम्प्लॉय खाली करके चल जाएंगे तो कहाँ के लोगों को नौकरी लेंगे? यानी जो तमिल भाषी हैं, जो तमिल बोलते हैं, उन्हीं को वहां नौकरी लगेगी। और वो मनमाना ढंग से सैलरी बनवाएंगे कि आपको 25,000 देना है तो देना है, 30,000 आपको देना है तो देना है, क्योंकि आपको उसको लेबर नहीं मिलेगा, काम कराने के लिए मजदूर नहीं मिलेगा, और प्रोडक्शन उसको तो करना ही करना है। तो किसको नौकरी होगा? तमिल लोगों का होगा, जो तमिल बोलते हैं। ये बात है, इसीलिए खाली करवा देता है, इसीलिए मार के भगा देता है। मैं ताजा उदाहरण देता हूं, उतना ताजा उदाहरण, मेरा दोस्त, मेरा अपना दोस्त सुपरवाइजर है टावर लाइन में, सुपरवाइजर। उसको L&T कंपनी ने हायर किया था सुपरवाइजर करने के लिए, उसको केरल में दिया गया, केरल में कर रहा था। तो क्या हुआ कि केरल में जितना था ये सुपरवाइजर था, बाकी जितना लेबर के C और D के लोग थे, सारे के सारे लोग थे, सारे को मतलब कुछ परसेंट के थे बंगाल के, कुछ थे बिहार के, इस तरह से थे, और अधिक लोग 60% के लोग करीब थे केरल के। तो उन्होंने क्या किया, इसका जो काम का तरीका था, उन्होंने कहा, बोला इनको कि तुमको मलयालम आता है? केरल का भाषा है मलयालम। बोले मलयालम आता है? बोलता नहीं, मलयालम में बात करना पड़ेगा, तभी तुमको यहाँ पर, ये बोले मलयालम में नहीं बात करोगे तो तुमको निपटा दिया जाएगा। विश्वास कीजिएगा, उसको तीसरा दिन वहां केरल छोड़ के भागना पड़ा। और अब देखिए, अब कितना पॉलिसी से मलयालम नहीं आता है, नौकरी नहीं लग सकता। अब वहां नौकरी कंपनी किसको रखेगी? जो मलयालम जानता है। मलयालम कौन जानेगा? केरल का लोग जानेगा। यानी केरल वाले को एक नौकरी वो लोग सुनिश्चित कर दिया, जो उसका भी लगेगा, केरल का ही बंदा का लगेगा, क्योंकि मलयालम वही जानता है। यानी इसको मार के भगा दिया। अब ये बेचारा क्या किया, यहां से कंपनी निकाल दी, फिर कंपनी से मांगा, बोला कि हमको कहीं और भेज दीजिए। उसको अभी कहां भेज दिया? कतर भेज दिया, कतर भेज दिया। कंपनी का कतर में भी काम चलता है, कतर ट्रांसफर कर दिया। समझने वाला बात है। जो आदमी यहां पर उतना ही सैलरी कमाता था, कुछ ज्यादा रुपया जाके विदेश में कमा रहा है, यहां कम से कम घर आ जा सकता था, लेकिन वो लोग को भी भगा दिया। गलत नहीं किया है, वो अपने लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया है, एक रोजगार को बढ़ाया है भाषा के आधार पर, कि तुम मलयालम जानते नहीं हो तो तुम भागो, यहां मलयालम वाला नौकरी करेगा। अब एक सीट जो भी लेगा मलयालम वाला आराम से नौकरी करेगा वहां पे, जितना मनमानी होगा, क्योंकि कंपनी को तो काम कराना है। अगर वो इसको 25,000 में काम कराता था, अगर वो मांगेगा कि हमको 35,000 चाहिए, तो कंपनी को 35,000 कह के देना पड़ेगा, क्योंकि मलयालम भाषी उसको नहीं मिलेगा। ऐसा स्थिति है। कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, नहीं भैया, हम तो संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। वो लोग जान रहा है कि 5 या 15 को मारेंगे, पूरा साउथ में एक कोहराम मच जाएगा, और मच गया, सोशल मीडिया में मच गया। चलते चलते चारों चाकू भोंक दे रहा है, कितना को सजा होगा?
10-15 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, 15 लोगों को निपटाएंगे, खौफ पैदा हो जाएगा। 15 लड़कों को जो भी होगा, जो भी पार्टी वाला होगा, चाहे जो भी फंडिंग करता होगा, वो लोगों परिवार को सेटल कर देगा कि हाँ चलो केस हो भी गया, मान लिए, बाद में तो बरी हो ही जाना है, बेल हो ही जाना है, मामला शांत होगा। तो क्या हुआ, वहां से लाखों लाखों लोग जो गए थे मजदूर काम करने के लिए, वो खाली करके आ जाएंगे वापस अपने अपने राज्यों में। जब वापस आ जाएंगे तो तमिलनाडु में सारी कंपनियां खाली हो जाएंगी, केरल में खाली हो जाएंगी, और भी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, इस तरह से खाली हो जाएंगे। तो वहां के रोज राज्य के लोग काम करने लगेंगे। तो इसलिए जागने का जरूरत है। हमारे राज्य के क्या कर रहे हैं मंत्री लोग, मुख्यमंत्री कितना मूर्ख है, इसका कैबिनेट मंत्री सब अनपढ़, सब गवार, जाहिल, कुबुद्धि, कुपोषित, एकदम मतलब जितना निहायती घटिया शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। हम तो इससे गालियां, ऐसे ऐसे गालियां देने का मन कर रहा था, हमको ऐसे ऐसे गाली हम देने का मन कर रहा था, लेकिन क्या करें, हम बेबस हैं। तो मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते कि इन लोगों ने कितना घटिया काम किया है। अगर अभी ये जनता नहीं जागती है, झारखंड की जनता नहीं जागती है, तो जैसे झारखंड जो बिहार में था ना, उससे भी बदतर स्थिति होने वाला, उससे भी बदतर। हम लिख के दे रहे हैं, बॉन्ड आज लिख लीजिए। आपको शायद इस पीढ़ी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आप लिख लीजिए, 100 में 40, याद कर लीजिए, 100 में 40 बंदा यहां घुसेगा। 40 अगर नहीं घुस पाया तो 35 या 30 तो एकदम श्योर घुसेगा, श्योर 110% लिख लीजिए, पुराने आंकड़े उठा के देख लीजिए। कि हमारे बच्चे जो हैं मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में कमजोर हैं, लेकिन अपने क्षेत्रीय भाषा, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा, इन पे उसकी पकड़ थी। और ये पेपर मेरिट पेपर है, 100 नंबर का मेरिट पेपर है। खोरठा आपका 100 नंबर का है। आप समझिए, मेरिट पेपर में अतिक्रमण हो गया, हस्तक्षेप हो गया, जिसमें आपका पकड़ था उसी में घुसपैठ हो गया। तो कहाँ जाएंगे आपके बच्चे? रीति रिवाज, जो परंपरा, जो बाहर के लोगों को पढ़ने में सबसे ज्यादा असुविधा महसूस होती थी, सबसे ज्यादा कठिनाई महसूस होती थी, उसी को सिलेबस से हटा दिया गया। बताओ कितना दुर्भाग्य की बात है। जेपीएससी में रीति रिवाज, परंपरा, पूरा झारखंड का पेपर लगा के 120 नंबर, सॉरी 110 नंबर का पेपर होता है, 110 नंबर का अकेले, उसमें अतिक्रमण हो गया। अब यहां का बच्चा कैसे घुसेगा? हमको बताइए, कैसे घुसेगा? क्यों 110 नंबर का तवज्जो दिया गया था? जान रहा था कि झारखंड को कोई अच्छे तरह से कौन जान सकता है? यहां का बच्चा जान सकता है। तो नौकरी कौन लेगा? यहां का बच्चा लेगा। लेकिन उस पर भी अतिक्रमण हो गया, उस पर भी घुसपैठ हो गया। बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा, एकदम अंदर से कलेजा जल रहा है कि कितना घटिया काम किया है, कितना मतलब। अब यहां पर इन लोगों को, मतलब इन लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए इन लोग को। इन लोग को तो रोड में घसीट घसीट के मारना चाहिए। इस मंत्री विधायक को, जो भी हैं, यहाँ के शासन प्रशासन जो बना रहे हैं, नीति नियमावली बना रहे हैं, इतना घटिया काम किया है इन लोगों ने। धन्यवाद, जोहार।